नमो नारायण मित्रों, आज हम जिस रोग पर चर्चा करने जा रहे हैं उसे हम प्रमेह नाम से जानते हैं। इस रोग पर चर्चा करना अथवा यह वीडियो अंत तक देखना आपका परम आवश्यक क्यों है? क्योंकि इस रोग के विषय में जानकर आप आज समाज में जो मधुमेह नाम की बीमारी, जो कि प्रमेह का एक प्रकार ही है, वो फैली हुई है, उसके प्रति जो अज्ञान फैला हुआ है उसे हम दूर कर सकते हैं, उसे हम नष्ट कर सकते हैं। आइए हम इस रोग पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रमेह क्या है? प्रमेह क्या है, इस विषय को सबसे बढ़िया समझाया है भगवान धन्वंतरी ने। जी हाँ, हमारे भगवान विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरी ने। भगवान धन्वंतरी ने इस विषय पे कहा है कि प्रकर्षेण मेह तिथिवा प्रकर्षेण मेहनमिति प्रमेह, यानी मूत्र से संबंधित, मूत्र विकारों से संबंधित रोग को हम प्रमेह नाम से जानते हैं। प्रमेह के क्या लक्षण होते हैं, इनकी पहचान कैसे करें? सामान्यम लक्षणम तेषाम प्रभुता बिलमूत्रता। यहाँ भी महर्षि वाग्भट ने प्रभुता और बिलमूत्रता, यही दो कारण बताया है कि मूत्र का भारी हो जाना और अधिक हो जाना, इसे ही प्रमेह जाना जाए। सर्व प्रकार के प्रमेहों की समय पर चिकित्सा न होना ही मधुमेह बन जाता है, मधुमेह रोग का कारण बन जाता है। यह बात मैं नहीं, यह बात हमारे महर्षि वाग्भट जी कह रहे हैं। वाग्भट जी इसमें कहते हैं कि मधुरम यच्च महेश प्रायो मध्वीव मेहति सर्वे अपि मधुमेहारव्या मधुर्याच तनोरतः। यह बात हमारे महर्षि वाग्भट जी को पता थी, किंतु आज तक जिसको आप आधुनिक विज्ञान कहते हैं और मैं उसे आधुनिक अज्ञान कहता हूं, इनके लोगों को, इनके विज्ञान को आज तक यह बात पता नहीं चल पाई, और जिसका भुगतान आज तक हमारा पूरा भारतवर्ष कर रहा है। प्रमेह के कारणों को हम समझते हैं। प्रमेह के जो कारण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वह प्रमुख रूप से बताया गया है: दिन का शयन, आलस्य, ठंडे, स्निग्ध, मधुर और मेदोवर्धक पतले अन्न, जैसे खूब बढ़िया राजसी भोजन, बढ़िया बढ़िया खाना। बढ़िया बढ़िया खाने में केमिकल युक्त भोजन का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लगातार राजसी भोजन का सेवन करना, यह प्रमेह के प्रमुख कारणों में बताया गया है। प्रमेह के कुछ अन्य कारणों को भी मैं आपको बताता हूं। प्रमेह का एक बड़ा कारण आज के युग में यह है कि हमारा यह शरीर 6 स्वादों का मिलकर बना है, 6 रसों से मिलकर बना हुआ है। वे 6 रस कौन कौन से हैं? वे 6 रस हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मधुर माने मीठा, अम्ल माने खट्टा, लवण माने नमकीन, कटु माने कड़ुआ, तिक्त माने तीखा, कसाय माने कसैला। ये 6 तरह के स्वाद हैं। इन 6 स्वादों में अगर आप एक ही तरह का स्वाद लगातार खाए जा रहे हैं, लगातार खाए जा रहे हैं, लगातार खाए जा रहे हैं, अनियंत्रित रूप से उसको ज्यादा खा रहे हैं, इन सब स्वादों का समान रूप से हमारे शरीर में होना आवश्यक है। अगर समान रूप से नहीं है, यानी कि एक स्वाद आप बहुत अधिक मात्रा में खाए जा रहे हैं, तब आपको निश्चित रूप से प्रमेह होगा, कोई आपको बचा नहीं सकता है। यह आप कैसे कर रहे हैं जरा इसको देखिए आप। आज हम जो लगातार खा रहे हैं, चाहे वो रोटी हो जाए, चाहे चावल हो जाए, चाहे आलू हो जाए, इन सब का स्वाद क्या है? जो दालें आप चबा कर देखिए उसका स्वाद क्या है? गोभी का स्वाद क्या है? ये खट्टा है, तीखा है, कसैला है, कड़ुआ है, यह है क्या? ये सब मीठे हैं। इन सब का स्वाद मधुर ही है और कोई दूसरा स्वाद नहीं है। तो यदि एक प्रकार का ही स्वाद लगातार आप लेते रहेंगे तो वह स्वाद अधिकता के कारण आपके मूत्र मार्ग से निकलने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से, जिसके कारण से आप एक झूठे प्रमेह में फंस जाएंगे और बाद में यही मधुमेह में होकर आपके जीवन को नष्ट कर देगा। आइए हम इस रोग की संप्राप्ति को समझते हैं। संप्राप्ति यानी कि यह रोग कैसे हो जाता है हमारे शरीर में। यह रोग कैसे हो जाता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको आम के विषय में समझना होगा। आम यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे पेट में रहकर सड़ जाए, बेकार हो जाए और केवल हमको रोगी बनाए, या लाश या म्यूकस की तरह इकट्ठा रहे, अलग अलग दोष की तरह हमारे शरीर में एकत्रित रहे, उसे कहते हैं आम। आम का वात, पित्त, कफ और मेद आदि दोषों को एकत्रित करके नीचे हमारे बस्ती क्षेत्र में, यानी कि हमारे जहाँ पर मूत्र निकलता है, हमारे जिस क्षेत्र से, जहाँ पर हमारी किडनियाँ हैं, जहाँ पर हमारे मूत्र मार्ग हैं, उस क्षेत्र में एकत्रित होकर और फिर आपको यह बीमार यानी कि प्रमेह का रोगी बना देती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, जब मैं आपको कहता हूँ कि सभी रोगों में सबसे महत्वपूर्ण यह समझना होता है कि इस रोग के पूर्व लक्षण क्या है। इस रोग के पूर्व लक्षण क्या है, कि यह रोग होने के पहले क्या लक्षण देता है। जरा आप सब लोग अपने शरीरों में परीक्षण करिएगा। तलवों में जलन, शरीर में चिकनाहट, यानी कि शरीर की जो लाइनें होती हैं उनका धीरे धीरे समाप्त हो जाना, पेट की विशेष तौर पे नाभि के नीचे के हिस्से में। इसके बाद
मूत्र में मधुर और श्वेत का आना, यानी कि कुछ सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें मूत्र में निकलना, यह पूर्व लक्षण है कि आपको प्रमेह होने वाला है अथवा मधुमेह होने वाला है। मुंह में गंदगी का रहना, यानी दांतों में गंदगी जमा रहना, मुंह से बदबू आना, जीभ में गंदगी का जमा रहना, बार बार मुंह में छाले होना, ये सारे लक्षण। बालों को देखेंगे तो उसके उलझे हुए चिपके हुए आपस में बाल रहेंगे, बाल मोटे, बाल चिकने नहीं रहेंगे, नाखून भी अधिक बड़े रहेंगे। यह लक्षण अगर आ रहे हैं तो यह जान जाना चाहिए व्यक्ति को कि उसको प्रमेह अथवा मधुमेह होने वाला है। यह प्रमेह के पूर्व लक्षण है। इनको पहचान कर और समय पे उपचार कर कर आप स्वयं पूरे भारत को बचा सकते हैं मधुमेह के रोगी से, क्योंकि मधुमेह का रोगी भारत देश नहीं, भारत के लोग हैं। शास्त्रों में प्रमेह का 20 प्रकार का होना बताया गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रमेह 20 प्रकार के होते हैं, 20 टाइप्स के होते हैं। जैसे 10 प्रकार के कफज प्रमेह, यानी कफ से होने वाले प्रमेह, कफ दोषों से होने वाले प्रमेह, 6 प्रकार के पित्त प्रमेह, यानी कि पित्त दोषों से होने वाले प्रमेह, और 4 प्रकार के वात प्रमेह। इन सब प्रमेहों की, अथवा यदि किसी भी को भी मधुमेह है तो उसको यह जानना कि मुझे मधुमेह, उससे पहले प्रमेह किस दोष के कारण हुआ है, तभी उसका उपचार संभव है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ, यह मैं आपको बताता हूँ। यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण यह है कि 10 प्रकार के कफज प्रमेह और 6 प्रकार के पित्तज प्रमेह यह साध्य है, यानी इनका उपचार औषधियों द्वारा, दवाओं द्वारा किया जा सकता है। किंतु जो 4 प्रकार के वातज प्रमेह हैं, इनका उपचार नहीं हो सकता। यदि वातज प्रमेहों के कारण किसी व्यक्ति को मधुमेह हुआ है तो उस मधुमेह का उपचार भी नहीं किया जा सकता। यह बात हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र भी कहते हैं। यदि हम प्रमेह की चर्चा कर रहे हैं तो भी हमें प्रमेह पीड़िकाओं की भी चर्चा करनी पड़ेगी। प्रमेह पीड़िकाओं की चर्चा क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि मधुमेह के जो रोगी हैं उनको तरह तरह के फोड़े फुंसियां बार बार होती रहती हैं, या कोई भी व्यक्ति जिसको तरह तरह के फोड़े फुंसियां बार बार हो रही हों और उसके शरीर में प्रमेह हो, तो ऐसे व्यक्ति इनसे बहुत परेशान रहते हैं। बार बार फुंसियां, बार बार फोड़े, बार बार घाव का बन जाना अलग अलग प्रकार के। इसके विषय में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि सर्वे एवं सर्वदोष समुत्था सह पीड़ का भी, कि 10 प्रकार के आकृति अनुसार अलग अलग पीड़िकाएं, यानी प्रमेह पीड़िकाएं होती हैं। और इन प्रमेह पीड़िकाओं से अत्यधिक पीड़ित, अगर इन प्रमेह पीड़िकाओं से अत्यधिक पीड़ित व्यक्ति है तो उसको जान जाना चाहिए कि उसके शरीर में असाध्य मधुमेह हो चुका है, असाध्य मधुमेह हो चुका है। और इसके उपचार के विषय में मैं आपको बता दूं, इसका उपचार एक स्वस्थ शरीर होता है। एक स्वस्थ शरीर जहां पर वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस मात्रा में हो, जहां पर एक व्यक्ति को ज्ञान हो कि वो दिन भर मीठा क्यों खा रहा है, उसको कुछ खट्टा भी खाना चाहिए, उसको कुछ कसैला भी खाना चाहिए, उसको कुछ कड़वा भी खाना चाहिए। 6 तरह के स्वादों का शरीर के अंदर निर्गमन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर इसके उपचार के विषय में भूल जाना चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं होगा, और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो इसका उपचार नहीं हो पाएगा। फिर भी प्रमेह को समय रहते यदि आप पहचान लीजिए तो आप मधुमेह के रोगी होने से बच सकते हैं। यह बात भारत के एक एक व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यह सारी बातें हमारे आपके पिताओं ने, पूर्वजों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, देवताओं ने कही है। जब तक हम सनातन ज्ञान को नहीं मानेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आप सब मित्रों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस ज्ञान को दूर से दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें। हर एक भारतीय, हर एक सनातनी को यह सिखाने का प्रयास करें कि यह रोग होना आपके शरीर की प्रकृति नहीं है, स्वस्थ रहना आपके शरीर की प्रकृति है। आप सबसे निवेदन है कि पूरे भारत को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद मित्रों। नमो नारायण।